Good morning, class. As you know, we are continuing chapter 4, that is business services. So we have to complete this chapter. So class, okay, let's finish it. हाँ जी क्लास, जैसे अभी तक इसमें हमने काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी इस चैप्टर में, और ये चैप्टर कंप्लीट करना है अभी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसमें जो बताया था वो क्या था, वो आपके प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस थे। ठीक है क्लास, तो अभी आई होप आपने उसको वीडियो को देखा होगा। और अभी ये वीडियो हमें कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें कंप्लीट करना है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। छोटा सा टॉपिक ये दे रखा है, और इस टॉपिक में आपको बेसिकली ये डिफरेंस भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत है, और बेसिक इसका जो कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो क्लास अभी जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, देन लाइफ इंश्योरेंस हमें पढ़ना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, खासकर ये जो लाइफ इंश्योरेंस है इसको अलग से हमें देखना पड़ेगा। तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की जो टर्म्स कंडीशन थोड़ी अलग होती हैं, और जो बाकी जो इंश्योरेंस बच गए आपके, दैट इज़ फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, इसकी कुछ टर्म्स अलग होती हैं। तो इसके बिहाफ पे अभी हमें ये इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस पढ़ना है। ओके, तो जैसे कि पता होगा आपको, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता है वो लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं हो सकता। ओके, तो और बाकी में वो अप्लाई होता है, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में। चलिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोनों टर्म एक जैसी लगती है, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों टर्म्स के मीनिंग अलग अलग हैं, और ये कुछ स्टार्टिंग लाइंस पढ़ के आपको कुछ हो सकता है आइडिया हो। देखिए क्या लिखा है, एश्योरेंस रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सम एश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड सूनर और लेटर। इन केस ऑफ इंश्योरेंस द सम एश्योर्ड इज पेड ओनली व्हेन इंश्योर्ड सफर्स अ पेक्यूलियर लॉस। देखिए यहाँ पे जो एश्योरेंस है, एश्योरेंस हम LIC के लिए यूज़ करते हैं, और जो इंश्योरेंस वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं जो जनरल इंश्योरेंसेस होते हैं हमारे, वो कौन कौन से? फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। एश्योरेंस जो वर्ड है, वहाँ पे आपका कुछ सम एश्योर्ड होता है जो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, ऑन डेथ और मैच्योरिटी। जैसे LIC की जो पंच लाइन आप सबने सुनी होगी, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ओके, तो यहीं पे बस आपका जो मेजर डिफरेंस क्या है, जो एश्योरेंस होता है वो आपको LIC में मिलता है, बट जो इंश्योरेंस वो आपको, उसमें कोई एश्योरेंस, कोई सम एश्योर्ड का एश्योरेंस नहीं होता। तो जो इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस के लिए, और जो एश्योरेंस है वो LIC में आपको मिलता है। ठीक है क्लास, थोड़ा सा इसको हम एक बार देख लेते हैं, बाकी सेल्फ स्टडी करें। देखिए क्या कह रहे हैं, द इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफ़र अ डैमेज और लॉस टू क्लेम द कंपनसेशन। तो जो जनरल इंश्योरेंसेज होते हैं उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है विद द इंश्योरर, तो उसमें अगर आपका जो भी लॉस है, अगर फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो फायर अगर होनी चाहिए, राइट। आपका मरीन इंश्योरेंस तो सी पैरल से कुछ लॉस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस है तो कोई आपके वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए 24 आवर से ज़्यादा, तो आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्लेम नहीं कर सकते। यानी इसमें कुछ आप बेनिफिट नहीं होता आपको। अगर आपको लॉस होगा तो जो लॉस है उसको बिल्कुल वो कंपनसेट करेंगे, अगर कोई लॉस नहीं हो रहा तो कोई कंपनसेशन नहीं होता। ठीक है, एश्योरेंस का पढ़ते हैं अभी। जो LIC में एश्योरेंस होता है मैंने आपको बताया, चलिए इसको देखते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस द सम एश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड वेदर इंश्योर्ड सफर्स अ लॉस और नॉट। तो एश्योरेंस का मीनिंग वो आपको यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वो आपको यहाँ पे लॉस होना ज़रूरी है। इन केस कोई लॉस नहीं है तो भी आपको पैसा मिलेगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये यहाँ पे बताता हूँ, देखिए। ठीक है, LIC का देख लेते हैं। LIC एज यू नो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। So there is a person and he has taken a policy, right? और what he have to do, he just has to pay the premium. तो ये जो प्रीमियम देगा LIC कंपनी को, ठीक है, तो प्रीमियम आपका कैसा हो सकता है? आपका ईयरली, हाफ ईयरली और आपका मंथली भी हो सकता है। प्रीमियम ये पे करेगा, तो LIC उसको एक प्रॉमिस करेगी कि एक सम एश्योर्ड का प्रॉमिस करेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, ये भी मैं आप थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए लेट्स से इस पर्सन ने एक LIC ली है 5 ईयर के लिए,
और उसका जो सम एश्योर्ड है वो आपका 10 लाख रुपए है। ओके, 10 लाख की ये पॉलिसी है, दैट इज़ क्या, सम एश्योर्ड। अभी इसमें जो LIC का जो सिस्टम ये होता है, LIC एक तरह की इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो। बाकी जनरल इंश्योरेंस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, बट LIC हो गई, यहाँ पे एक एश्योरेंस है, एक सम का, एक गिवन सम का एश्योरेंस होता है, उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दैट इज़, इसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, एक सिक्योरिटी कह सकते हैं अगेंस्ट लाइफ। चलिए, तो लाइफ का यहाँ पे इंश्योरेंस होता है। ओके, अभी 5 ईयर के लिए 10 लाख की पॉलिसी ली है। ओके, और कुछ भी इसका प्रीमियम हो सकता है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी आपके एज के हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। मान लीजिए अभी यहाँ पे 2 ईयर ही हुए हैं, 2 ईयर बाद ही जो ये पर्सन है ये अनफॉर्चुनेटली डाई कर गया, तो अब इसको कितना पैसा मिलेगा? तो पूरे का पूरा इसको यहाँ पे जो 10 लाख रुपए है ये मिल जाएगा। और ऐसा कह लेते हैं, मान लीजिए इसने 2 ईयर में खाली लेट्स से इसने 3 लाख रुपए ही क्या किए हैं अभी तक, डिपॉजिट किए हैं। कुछ भी अमाउंट, इमेजिनरी अमाउंट ले रहा हूँ मैं, 3 लाख ही इसने अब तक डिपॉजिट किए थे थ्रू इंस्टॉलमेंट्स। जो भी इसका प्रीमियम था 3 लाख भर पाया था, और 2 साल बाद इसकी डेथ हो गई, तो 10 लाख रुपए इसको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा मान लेते हैं, मान लीजिए ये डाई नहीं करता और इसने पूरा 5 ईयर जो है अपना सारी इंस्टॉलमेंट भरी, तो जो इंस्टॉलमेंट इसने भरी वो इसको भरनी थी कितने रुपए की, 8 लाख रुपए की भरनी थी। तो 8 लाख रुपए इसने 5 साल में भर दिए, और तो फिर इसको 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, इसको 10 लाख रुपए मिल जाएगा, क्योंकि 10 लाख रुपए आपका सम एश्योर्ड है यहाँ पे, ये तो मिलना ही मिलना है इसको। तो ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो जो इसके नॉमिनी है, जो उसकी फैमिली है, उसको ये जो सम है वो बिल्कुल पे कर दिया जाएगा, चाहे ये मरे। अगर नहीं मरता बहुत अच्छी बात है, तो सारी इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तो भी इसको 10 लाख तो भरने नहीं पड़ेंगे, 10 लाख से कम ही भरने पड़ेंगे। ये इन्वेस्टमेंट है एक तरह की, तो इसको फिर पूरा सम एश्योर्ड मिल जाएगा। और इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर डाई कर जाता है 5 साल से पहले, प्रीमियम तो उसने भरा नहीं होगा, जैसे अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे इसने 3 लाख रुपए भरे थे, ठीक है, तो भी इसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये एक एश्योरेंस है कंपनी की तरफ से। इसलिए देखते हैं हर इंसान के पास LIC होती है, 2-2 3-3 4-4 LIC वो लेके रखता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ और मैच्योरिटी। तो जो भी सम एश्योर्ड है उसको या तो इफ़ ही गेट्स डाई तो उसको मिलेगा, नहीं मरता तो मैच्योरिटी, मतलब जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जो उसका टेनर है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो भी उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक क्लास, थोड़ा इसको देखें आप। और तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस द सम एश्योर्ड इज़ बाउंड टू बी पेड वेदर इंश्योर्ड सफर्स अ लॉस और नॉट। उसको कोई लॉस हुआ नहीं हुआ, इररिलेवेंट, उसको पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है, ऑन डेथ या फिर और मैच्योरिटी, बट इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। चलिए, सेकंड पॉइंट, द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज अनसर्टेन, इट मे और मे नॉट हैपन। तो इंश्योरेंस जो है, इसमें रिस्क क्या होता है आपका, अनसर्टेन होता है। वो लॉस आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एश्योरेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एश्योरेंस में एज यू नो डेथ इज़ इनएविटेबल। ठीक है, वन डे और अनदर इंसान को जो है जाना है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है एश्योरेंस होता है। पहले वो मरता है, पॉलिसी ले ली उसने, जो टेनर से पहले वो मर गया तो उसको पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा, नहीं मरा तो उसको बढ़ के पैसे मिलेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसको होगा। ओके, क्या लिखा था, टर्म एश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज सर्टेन एंड इट इज़ बाउंड टू बी हैपन। LIC केस में आपको पता है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है आपको पैसा मिलना ही मिलना है। चलिए, थर्ड पॉइंट, इन इंश्योरेंस द कंपनसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इंश्योरेंस में अगर आपको लॉस होगा तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज जो आपने प्रीमियम भरा है वो आपको वापस नहीं मिलता। बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है। आपको जो भी इंस्टॉलमेंट से जो प्रीमियम है अपना पूरा पे करना है, जो भी आपने टेनर है आपका, आपको बढ़ के ही मिलेगा पैसा। चलिए, एग्जांपल दिया हुआ है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस में बिल्कुल ये चीज़ लागू होती है। और एग्जांपल यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का दे रखा है। ठीक है क्लास, तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, आप इसको रीड करें, अपने हिसाब से इसको पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें। चलिए, इसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं। तो सबसे पहला इंश्योरेंस जो हमें पढ़ना है दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस, इसको हमें स्टडी करना है। यहाँ से आपका लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ है, बहुत अभी काफ़ी मैंने बता दिया लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको। तो लाइफ इंश्योरेंस 2 तरह के दिए हुए हैं यहाँ पे, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली और रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। ठीक है, हर किसी को पता है डेथ इज़ इनएविटेबल, तो इसके लिए वो क्या करता है, एक बैकअप लेके चलता है,
वो बैकअप क्या होता है? इट इज़ LIC। क्योंकि उसके जाने के बाद जो भी इतना एक्सपेंडिचर है वो कैसे कैसे होगा, फैमिली को रन कैसे कर पाएगा वो, तो इसके लिए वो पॉलिसी ले लेता है, LIC ले लेता है। ठीक है, क्योंकि किसी के जाने से कितना लॉस होगा वो इमेजरेबल है, उसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो वो एक पॉलिसी ले लेता है और वो पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है। पूरा प्रीमियम पे कर देगा तो कुछ ज़्यादा उसको बढ़ के पैसे मिलेंगे, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, अभी एग्जांपल दिया था आपने, 2 ईयर में 3 लाख रुपए उसने भरे थे और उसको पूरा फिर 10 लाख रुपए मिल गया। ठीक है, और अगर वो 5 ईयर में पूरे 8 लाख भरेगा तो उसको 10 लाख मिल जाएगा। कुछ इमेजनरी अमाउंट मैंने लिए थे। ठीक है, तो एक फिक्स्ड प्रीमियम पे करना पड़ता है LIC कंपनी को। चलिए, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, इसको ऐसे बुक में दिया नहीं हुआ। एक आपकी होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी है और एक आपकी एंडाउमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी है। तो जनरली लोग बाग एंडाउमेंट पॉलिसी लेते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, होल लाइफ में तो क्या होता है कि पर्सन डाई करेगा तभी उसको पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा, बट एंडाउमेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैच्योरिटी पे उसको पूरा अमाउंट मिल जाता है, तो इसमें डबल बेनिफिट होता है एंडाउमेंट पॉलिसी। जनरली जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं लोग, वो एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। उसका मतलब है कि ये डेथ कर गया तो पूरा पैसा सम एश्योर्ड मिलेगा, डेथ नहीं करा, मैच्योरिटी हो जाती है पहले, ठीक है, वो ज़िंदा है, सारी किस्तें उसमें, तो उसको बढ़ के ही मिलेगा पैसा। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके कोई मैच्योरिटी पीरियड इसमें नहीं होता, इसमें आपको पैसा भरना ही पड़ता है। ठीक है, हालांकि इसमें भी कोई फिक्स पीरियड हो सकता है, बट यहाँ पे आपको जो है ऑन डेथ ही पैसा मिलता है, आपको अमाउंट पे करना ही पड़ता है। होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी नाम भी दिया हुआ है। चलिए, इसको आप देख लेना, ये आई थिंक दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, इसको देख लेना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या क्या जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो बिल्कुल इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेट अप्लाई होता है। इंश्योरर और आपका जो इंश्योर्ड है उनको दोनों को सारी बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है, ये होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, थर्ड दे रखा है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये अप्लाई नहीं होता, किसी की जान हम वापस ला के नहीं दे सकते, समझ रहे हैं। मरीन इंश्योरेंस में होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, आपका फायर इंश्योरेंस में होता है, बट लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता। ऑलराइट, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फायर इंश्योरेंस। हाँ जी, फायर इंश्योरेंस, जो भी आपके गुड्स का लॉस हो गया ड्यू टू फायर, तो हम फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ आपको बता रखा है। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन। ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर आग लग जाती है और कुछ आपका लॉस हो जाता है तो बिल्कुल जो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करेगी, जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसके हिसाब से आपको वो क्या करेगी, आपको कंपनसेट करेगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, और आप इसको एक बार रीड करें। इसमें ये चीज़ें भी कवर करते हैं। फॉर फायर पॉलिसी कवर्स लॉस थ्रू फायर कॉज्ड बाय राइट, सिविल स्ट्राइक, रिबेलियन और फॉरेन एनिमी। किसी भी तरह से कोई दंगे हो गए, कोई हड़ताल, लॉक, और इससे भी अगर कुछ लॉस हो रहा है आपको ड्यू टू फायर, तो बिल्कुल कंपनी आपको कंपनसेट प्रोवाइड करेगी आपके लॉस के लिए। चलिए क्लास, इसके बाद इसमें इसके कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जो प्रिंसिपल इंश्योरेंस पढ़े थे आपने। तो इसमें भी हम देखें अगर, तो इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ फ़ायदा नुकसान होना चाहिए उस लॉस से, तब आप बिल्कुल ले सकते हैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। और सेकंड इसमें दे रखा है अटमोस्ट गुड फेट होना चाहिए, सारा कुछ आपको जो भी फैक्ट्स हैं वो शेयर करने चाहिए बिटवीन ईच अदर, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है या जो आपका इंश्योर्ड है उसे। नेक्स्ट इसमें आपको दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इसमें बिल्कुल अप्लाई होता है। LIC में नहीं होता बट इसमें होता है, क्योंकि जो भी लॉस हुआ उसको पूरा करके देगी इंश्योरेंस कंपनी, आपको दोबारा से ब्रिंग बैक कर देगी जो आपकी एक्चुअल सिचुएशन थी पहले। और इसमें जो कॉजा प्रॉक्सिमा अप्लाई होता है, यानी जो लॉस का रीज़न होना चाहिए वो फायर ही होना चाहिए। कुछ और रीज़न से अगर लॉस हो गया, कंपनी बिल्कुल क्लेम आपका एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसको रीड करें आप, ओवर हो गया है, ज़्यादा वीडियो मैं बड़ी नहीं करना चाहता, इसलिए जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, और जितनी ज़रूरत है उतना आपको बता रहा हूँ जो नीड टू नो है। चलिए, मरीन इंश्योरेंस। अभी मैरीन इंश्योरेंस क्या होता है? तो मैरीन इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर आपका शिप है, मान लीजिए आपका कंसाइनमेंट जाते हैं थ्रू वॉयज, थ्रू सी आपके कंसाइनमेंट जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसमें बिल्कुल मरीन इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। इसकी भी टाइप्स है जो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसमें जो मरीन रिस्क जो होता है आपको सी पैरल से होता है।
सी पेरिल, स्टॉर्म, कोलाइजन, कैप्चर, सीजर, सिंकिंग ऑफ शिप, जहाज डूब गया आपका, कहीं टक्कर हो गई, ठीक है, कोई तूफान आ गया, सी पेरिल आ गया, टाइटैनिक सबको पता है, टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज डूब गया, ठीक है, जो कि कहते थे कभी नहीं डूबेगा बट डूब गया, इतना बड़ा लॉस हो गया, इतने लोग मर गए वहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे भी जो मरीन इंश्योरेंस है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। यहाँ पे भी आपको फिक्स प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। इसकी टाइप्स हम पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहला इंश्योरेंस इसमें आता है कार्गो इंश्योरेंस। हाँ जी, सबसे बेसिक इंश्योरेंस होता है ये। और इसमें कार्गो इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि जो भी आपका सामान जा रहा है, आपके शिप में जो भी सामान है, उसका आप क्या कर सकते हो, उसका इंश्योरेंस आप करा सकते हो। अगर सी पैरल की वजह से उसका कुछ लॉस हो जाता है तो बिल्कुल आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हल इंश्योरेंस। ये इंपॉर्टेंट है। हल इंश्योरेंस का मतलब है शिप का इंश्योरेंस। तो शिप का, पूरी शिप का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं आप। अब शिप के अंदर क्या क्या हो सकता है, वेजल, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिटिंग, टूल्स, मशीनरी, फ्यूल, इंजन, स्टोर, ये सब होते हैं शिप के अंदर। तो आप हल इंश्योरेंस क्या होता है, जो शिप का इंश्योरेंस आप ले रहे हैं। अब शिप को कोई शिप डैमेज हो जाती है आपकी ड्यू टू सी पैरल, तो बिल्कुल आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको कंपनसेट करेगी आपके लॉस के लिए। ओके, तो ये इंश्योरेंस कौन कराता है, जो शिप का ऑनर होता है वो उसको कराता है। थर्ड इंश्योरेंस की बात करते हैं, फ्रेट इंश्योरेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्रेट इंश्योरेंस। इसका फ्रेट आपको पता होगा, जो भाड़ा जो होता है, जो कन्वेंस चार्ज होता है। देखिए क्या होता है, जो शिपमेंट हम करते हैं, जब हम सामान भेजते हैं थ्रू सी, ठीक है, शिप से, तो जो फ्रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये जो ट्रैवलिंग चार्जेस है, जो एक कन्वेंस कहें इसको आप, या जो भाड़ा कहें, जो शिप का भाड़ा है, जो आपको जो माल होता है वो लोड करके आप उसमें भेजते हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है, लाखों रुपए में हो सकता है, ठीक है। तो अगर सामान नहीं पहुंचा, मान लीजिए जो भी इम्पोर्टर है, अगर यहाँ से हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो इम्पोर्टर इम्पोर्ट कर रहा है, अगर वहाँ तक सामान नहीं पहुँचा, या पहुँचा तो ठीक ठाक नहीं पहुँचा और डिस्प्यूट हो गया, मान लो वो कह रहा है मैं तो दूंगा नहीं, जो शिप का जो भी चार्ज बनता है, फ्रेट है, वो नहीं दूंगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं फिर, तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम बिल्कुल फ्रेट इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट अगर वो हमें नहीं देता है, इम्पोर्टर फ्रेट पे नहीं करता, तो इंश्योरेंस होगा, तो वहाँ से हमें काफ़ी कुछ कंपनसेट हो जाएगा वहाँ से, तो एटलीस्ट वी विल नॉट बी एट लॉस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं एक बार इसको। इन मैनी केसेज द ऑनर ऑफ द गुड्स पेज द फ्रेट ओनली व्हेन डिलीवरी ऑफ गुड्स इज सिक्योर्ड ऑन द हार्बर। इफ द शिप इज लॉस्ट इन द वे और डैमेज और थेफ्ट, देन शिपिंग कंपनी लूज द राइट ऑफ टेकिंग फ्रेट। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो शिप ऑनर है वो भी फ्रेट इंश्योरेंस करा सकता है। शिप नहीं पहुँची, कुछ गुड्स डैमेज हो गए, तो उसको बिल्कुल जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। जिसने उससे माल इंपोर्ट किया है शिप कंपनी से, वो उसको जो अमाउंट है फ्रेट का वो नहीं पे करेगा, तो शिप ऑनर को लॉस हो जाएगा। तो गुड्स की प्रोटेक्शन के लिए, या आप कह सकते हैं इसको, जो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लूजिंग अ फ्रेट, उसके लिए फ्रेट इंश्योरेंस हम ले सकते हैं। तो ये मरीन इंश्योरेंस का ही पार्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स की, कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी लॉस होगा आपका, कुछ उसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर है पॉलिसी का, उसके अकॉर्डिंग कोई लॉस होता है तो उसमें बिल्कुल आपको प्रॉफिट लॉस आपको बिल्कुल अफेक्ट करना चाहिए। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बता रहा है, ये भी अटमोस्ट गुड फेथ पे होता है, यानी जो इंश्योरर को कोई भी जो फैक्ट है उसको हाइड नहीं करना चाहिए, उसको कंसील नहीं करना चाहिए, ठीक है। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बेस्ड होता है ये भी। जैसे LIC में प्रिंसिपल इंडेमनिटी नहीं होता, बट यहाँ पे होता है। दैट मीन्स कि जो भी आपको लॉस हुआ है उसको कंपनी पूरा करके देगी, ठीक है। सी पैरल से अगर लॉस हुआ है तो कंपनी पूरा आपको जो लॉस को कंपनसेट करेगी। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कॉजा प्रॉक्सिमा यहाँ पे अप्लाई होता है, यानी जो आपका लॉस होना चाहिए वो ड्यू टू सी पैरल होना चाहिए। सी पैरल से नहीं हो रहा लॉस आपका, कोई और रीज़न है, तो कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। क्लास इसको रीड करें आप। और हेल्थ इंश्योरेंस, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको पढ़ें आप। हेल्थ इंश्योरेंस पता होगा, जिसको मेडिक्लेम भी कहते हैं हम, हेल्थ पॉलिसी कहते हैं, मेडिक्लेम कहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जनरली क्या होता है, अगर आप 24 आवर से ज़्यादा आप हॉस्पिटलाइज्ड अगर होते हैं, तो जो आपकी कंपनी है, जो भी आपकी, जहाँ से आपने ये मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, वो फिर कंपनसेट करती है।
डिपेंड करता है आपका सम एश्योर्ड कितना है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। ये भी बहुत तरह की पॉलिसी आती हैं, ठीक है। आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं या फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं। फ्लोटर पॉलिसी क्या होती है, जो अपनी फैमिली के लिए लेते हैं हम, जिसमें 3, 4, 5, 6 बंदे ऐसे कवर होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। ओके, तो इसको आप काफ़ी मैंने बता ही दिया, इसको आप पढ़ें। ऑलराइट, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डिफरेंसेस देख लीजिए एक बार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर फिनिश हो चुका है, बाकी कुछ ये सब डिलीट हो गया, तो ये मैं नहीं करा रहा आपको, यहीं तक चैप्टर था। ऑलराइट, इतने कम टाइम में मैंने कराया है, ठीक है। इतना काम था मेरे पास भी, स्टिल जैसे तैसे मैंने आपको ये चैप्टर कराया है। आप इसको करें, वीडियोस देखें सारी, ये आप एक बार पढ़ लेना ध्यान से। अलग अलग इसमें थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लेना, और पढ़ के आपको बिल्कुल पढ़ोगे, आपको डेफिनेटली ये समझ आएगा, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं बचा है। ठीक, क्लास मैं वाइंड अप कर रहा हूँ ऑलरेडी। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर BST एग्ज़ाम। ओके।